भगवान थे, ऐश्वर्यशाली थे, सत्य भाषण करते थे, ज्ञान था उनमें, था या नहीं? तो हम उन्हें भगवान कह सकते हैं, सामान्य सी बात है। यही गुण योगेश्वर कृष्ण में थे, तो वो भी भगवान हो सकते हैं। और यही गुण परमपिता परमेश्वर, जिसके बारे में कल मैंने एक मंत्र लिया था ईशावास्योपनिषद से या यजुर्वेद के 40वें अध्याय से, जो पहला मंत्र हमने पढ़ा था ईशावास्यमिदं सर्वम, उसमें ईश्वर के बारे में हमने बात की थी। वह ईश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है, क्या उनमें ये गुण पाए जा सकते हैं? क्या ईश्वर शक्तिशाली है? ईश्वर शक्तिशाली है। जो संसार को चलाने वाला है, क्या वो शक्तिशाली हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। ईश्वर ज्ञानी हो सकता है, और ईश्वर में अनंत ज्ञान भी है, ईश्वर शक्तिशाली भी है, ईश्वर श्री अर्थात शोभा से युक्त है, ईश्वर न्यायप्रिय है, ईश्वर दयालु है। तो क्या उन्हें भी भगवान कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। तो आप ये मान लीजिए कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं, उदात्त गुण होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। यानी राम और कृष्ण भी भगवान कहला सकते हैं गुणों के कारण। ईश्वर को भी हम भगवान कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में भी ये गुण पाए जाते हैं। लेकिन ईश्वर में कुछ और भी गुण पाए जाते हैं जो राम और कृष्ण जैसे अन्य देवी देवताओं में नहीं पाए जाते। जैसे कल के मंत्र में हमने जाना था कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। क्या राम जी सर्वव्यापक थे? बताइए। ये बच्चे जो है कितना सुनते हैं, ये मैंने मेरे से पहले वेद आर्य जी ने बता रखा है मुझे, इसलिए मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो प्रश्न पूछने के समय ये फिर से मेरी नैया डुबो दे, इसलिए कान खड़े करना जरूरी है। आप बताइए बच्चों, समझ में आ गया आपको? ईश्वर में ये गुण हैं, तो ईश्वर भी भगवान है, ये हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन ईश्वर में कुछ गुण और भी हैं जो इनमें नहीं है, राम में और कृष्ण में नहीं है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है। क्या राम जी सर्वव्यापक हैं? सर्वव्यापक थे क्या? सब जगह व्याप्त थे। तो आपने बताया था अयोध्या में पैदा हुए थे वो। कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए? बताइए। मथुरा में। पता है इसका मतलब? आप बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो। तो जो जन्म लेता है, जो मरण को प्राप्त होता है, ऐसा जो होता है वो अच्छे गुणों से भगवान तो बन सकता है, लेकिन सर्वव्यापक ईश्वर नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए, दुनिया जो है भगवान श्री राम के पैदा होने से पहले भी चलती थी, तो हम ये तो नहीं कह सकते भगवान ने दुनिया को बनाया। थोड़ा सा तर्क लगाओ। हम ये भी नहीं कह सकते कि योगेश्वर कृष्ण ने दुनिया को बनाया, तो वो भगवान अपने गुणों से हैं। आप भी यदि अच्छे बनेंगे तो आप भी भगवान बन सकते हैं। देखिए, मनुष्य पैदा जब होता है तो मनुस्मृति के आधार पर हम सब जो है पशुतुल्य पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, हम मूढ़ अज्ञानी पैदा होते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर गुणों का आविर्भाव होता है तो हम मनुष्य से देवत्व को प्राप्त होते हैं, देवत्व से पुरुषोत्तम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं ना, क्योंकि अपने गुणों से उन्होंने पुरुषोत्तम के पद को प्राप्त किया। आप भी यदि पुरुषोत्तम बन सकते हैं, आपको भी भगवान कहेंगे। स्वयं भगवान राम भी अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि कहते थे। आप रामायण देखे होंगे यदि जानते होंगे। ऐसे ही कृष्ण के महाभारत में जितने भी गुरु के लिए शब्द प्रयोग होते थे वे सब भगवान कहते थे। भगवान शब्द का संबोधन में भगवान होता है। थोड़ी बहुत यदि संस्कृत हमें आती है तो भगवान या भगवान एक ही शब्द है, इसको दो अलग अलग शब्द ना समझें। तो कहने का भाव यह है कि यदि आप में अच्छे गुण हैं तो आप भगवान तो बन सकते हैं। लेकिन कोई यदि ये कहे, पराई आस्था वाला व्यक्ति, कि आपके भगवान कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, तो आपको उस समय ये कहना है कि वो अच्छे गुणों से भगवान थे, वो दुनिया को बनाने वाले भगवान
नहीं है। दुनिया को बनाने वाले ईश्वर को भी भगवान कहते हैं, उनमें भी वही गुण पाए जाते हैं, किंतु ईश्वर में कुछ और गुण पाए जाते हैं जो इनमें नहीं है। यजुर्वेद का ही एक और मंत्र आता है, सपर्यगा शुक्रम अकायम प्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापवित्रम कबीर मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यतो अर्थान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाप्य। ये पूरा मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा। सपर्यगात, वह ईश्वर सब तरफ से हमको अपने अंदर धारण किए हुए है, सब तरफ वह पहुंचा हुआ है। तो जो सब तरफ पहुंचा हुआ होगा वो ईश्वर हो सकता है। अच्छे गुणों को प्राप्त हुआ कोई महामानव या पुरुषोत्तम नहीं हो सकता, उसकी सीमा है। जो पैदा हुआ है वो निश्चय ही एक दिन मरण को भी प्राप्त होगा, ये उसकी सीमाएं हैं। भगवान की सीमाएं हो सकती हैं, अच्छे गुण वाले की सीमा हो सकती है, लेकिन ईश्वर जो है असीम है, अनंत है, इसलिए उसकी सीमा नहीं हो सकती। ये तो मैंने थोड़ा सा कल का स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि मेरे सामने यह प्रश्न आया था कि थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हो गया है कि हम राम को भगवान कहें या ना कहें। मैंने आपको स्पष्ट किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी बुद्धिजीवी के लिए भी ये बात है, हम मुख्य रूप से दुनिया में दो प्रकार के तत्व को देखते हैं, एक जड़ तत्व है और दूसरा जो है चेतन तत्व। समस्त ब्रह्मांड में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। जड़ तत्व अपने आप में निष्क्रिय है, वह क्रियाहीन है, लेकिन जो चेतन तत्व है अपनी चेतनता से उसका लाभ लेता है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि आपकी आंखें तभी देख सकती है जब उस आंख को देखने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ये दो पीढ़ी के लोग बैठे हैं, एक प्रौढ़ अवस्था है और एक बाल्य अवस्था है। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो कुछ बातें तो इनसे पूछी जा सकती है, कुछ बातें बड़ों के लायक है। तो इसलिए जब आपके काम की बात आए बेटा आप लपक लेना, बड़ों के काम की बात आए आप लपक लेना। तो मैंने आपसे कहा दो चीजें हैं, जड़ और चेतन। जड़ जो है चेतन के द्वारा संचालित होता है। आपका शरीर जड़ है, अपने आप में तो नहीं चल सकता, अपने आप देख नहीं सकती। कल मैंने स्पष्ट किया था, इसको देखने के लिए कोई चेतन सत्ता चाहिए, कार्य करने के लिए, इससे काम लेने के लिए कोई सत्ता चाहिए। उस चेतन तत्व को ही हम अनेक नामों से जानते हैं। उसको जीवन तत्व कहते हैं, कोई इसको चेतन कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई पुरुष कहता है। उपनिषदों में भी कहीं कहीं पुरुष इत्यादि नामों से इसे पुकारा जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि दो तत्व हैं, एक जड़ है और चेतन है। उस चेतन तत्व से ही हम अपने इस जड़ शरीर को चला पा रहे हैं। हम एक चेतन है, लेकिन हम दुनिया को नहीं चला रहे। दुनिया भी जड़ है, धरती भी जड़ है। धरती जड़ है, मानते हैं आप? कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि धरती में जीवन है। बच्चों, धरती में जीवन है या जड़ है? ये जड़ जानते हो, जड़ जिसमें हिलने डुलने की शक्ति ना हो। तो आप बताइए, ये धरती में हिलने डुलने की शक्ति है क्या? भाई बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो जरा। आप धरती पे रह रहे हो, आप धरती पे चलते हो या धरती आप पे चल रही है? आप धरती पे चल रहे हो ना, तो धरती कहीं से हिलती डुलती है क्या? हाँ नहीं, दोनों तरह से आवाज है। चलिए कोई बात नहीं, धरती अपनी धुरी पे घूम रही है, वो अपनी जगह है। सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, वो भी अपनी जगह है। लेकिन धरती अपने आप में कुछ हलचल पैदा कर रही है, कुछ अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह हिल के जा रही है क्या? नहीं जा रही। लेकिन देखना, आप कोई बीज डालोगे तो वो बीज जो है पौधा बन जाता है। ये कैसे हो गया? धरती तो जड़ है ना, होना तो नहीं चाहिए था। ये जीवन शक्ति कहाँ से आ जाती है? उसमें पैदा करने की शक्ति कहाँ से आ जाती है? ऐसे ही हर जड़ वस्तु में जो क्रियाशीलता है, मैंने आपको बताया, अगर आपकी आंखें देख रही हैं तो उसके पीछे कोई चेतन आत्मा है। लेकिन आंखें भी तब तक नहीं देख सकती जब उसे प्रकाश का कोई स्रोत प्राप्त ना हो। प्रकाश होगा
तो ही आंखें काम करेंगी, तो ही कोई रूप दिखाई देगा। तो प्रकाश का जो पुंज है, जो सूर्य है, उसे कौन चमका रहा है? धरती जिसमें जीवन शक्ति आ जाती है, वो अनाज पैदा कर देती है, हर प्रकार के पुष्प पत्ते पैदा कर देती है, उसमें ये जीवनीय शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? थोड़ा सा तर्क लगाना। इन सभी चीजों में एक व्यवस्था दिखाई देती है। आप देखेंगे, आप कितनी भी नई से नई चीज ला करके अपने घर में सहेज करके रख लीजिए, उसमें भी धीरे धीरे पुरातनता आती जाएगी, वह पुराना होता जाएगा। एक सुई को भी आप ला के रख लीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये परिवर्तन का नियम संसार में चलता है। इस परिवर्तन के नियम को जो चलाने वाला है, वह हम सब का मालिक है। ये हमें वेद के मंत्र बतला रहे हैं। आप सभी को मैंने कल भी बताया था, यदि हमें अपने धर्म को समझना है तो सबसे पहले हमें वेद को अपना आलंबन मानना ही पड़ेगा। वेद को ही कह रहा हूं मैं, वैदिक शास्त्र। वेद और वैदिक शास्त्र किसे कहते हैं? ऋषि के शास्त्र किसे कहते हैं? जो वेद और वेद की बातें कहते हैं, उन्हें ही कहते हैं, अन्य सभी शास्त्रों को नहीं कहते। मेरी बात को ध्यान से समझिए, समय का थोड़ा अभाव रहता है, थोड़ा सा हम ज्यादा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वेद है, वेद का ज्ञान जो है, वही एकमात्र हमारे सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर सकता है, अन्य किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। महाभारत के पश्चात जब विद्वान हमारे देश में कम हो गए, तो वेद और वेद की जितने भी वैदिक विद्या से युक्त पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनके व्याख्या करने वाले लोग जो भी हुए, उन्होंने अपने स्वार्थ से, मुख्य रूप से हमारे पौराणिक तथाकथित पंडित लोगों ने जो व्याख्याएं की हैं, वह हमें भ्रमित करने वाली है। उससे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते। इसलिए कसौटी यह है कि जो वेद और ऋषि की निंदा करने वाले ग्रंथ हैं, उन्हें हम अवैदिक ग्रंथ कहते हैं, उन्हें हम वैदिक ग्रंथ नहीं कह सकते। अब आगे की बात करते हैं। जब हमें ग्रंथ की पहचान हो जाती है, तो सभी की इतनी बुद्धि नहीं होती कि सब वैदिक ग्रंथों को प्राप्त कर सकें। इसलिए अनेक प्रकार से हम भगवान को पूजते हैं, हम राम की जय कहते हैं, कृष्ण की जय कहते हैं, और कभी कभी हम जो बुद्धिजीवी हैं, अपने और उनमें भेद करने लगते हैं। संभाल के सुनिएगा। जितने भी मंदिर हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम में से बहुत से ऐसे भी बुद्धिजीवी थे जो ये कह रहे थे कि राम के उद्घाटन करने से क्या वैदिक धर्म का प्रचार हो सकता है? क्या वेद का ज्ञान विस्तार को प्राप्त हो सकता है? क्या वास्तव में राम जी ही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं? तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो लोग दो प्रकार के होते हैं। पुरानी जो माताएं होती थी, जो प्रायः पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो धार्मिक कृत्य में बहुत आगे होती थी, क्योंकि उनको जो परंपरा से प्राप्त था उसका पालन करती थी। लेकिन जो नई पीढ़ी की माताएं बनी, जो पढ़ी लिखी माताएं बनी, जब उनके बौद्धिक विकास हुआ तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, व्हाट आउटडेटेड इज मम्मा, लीव इट, छोड़ दो, ये क्या आउटडेटेड बातें कर रहे हो, क्या रूढ़िवादी बातें कर रहे हो। इस प्रकार से वो छूटता चला गया। हम जो आसपास मंदिर देख रहे हैं, हम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण या अन्य महापुरुष के आसपास में चिन्ह प्रतीक देख रहे हैं, वस्तुतः ये सभी हमारी बाहरी सुरक्षा या बचाव का कार्य करते हैं। मैं आपको आपकी अवस्था तक लेके जा रहा हूं। ऐसे बहुत से संभ्रांत लोग हैं, आपके बीच में भी होंगे, जिनके सामने ये धर्म संकट उपस्थित हो गया है और वो कहने लगे हैं
कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें। कभी कभी ऐसा धर्म संकट आ जाता है और हम सोचते हैं कि इनको कैसे हम धार्मिक शिक्षा दें, और ऐसे ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं जो धनाढ्य परिवारों से हैं, उनके सामने विशेष रूप से कहते हैं कि हम अपने बच्चों में कैसे संस्कार डालें। हमारे बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते। अब ये बच्चे तो यहाँ पे आ गए, थोड़े बहुत धार्मिक संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास खाने पीने का पूरा संसाधन है, रोटी कपड़ा और मकान जब पूरा हो जाता है तो वो अपने को ही भगवान समझने लगते हैं। जब वो उनको लगने लगता है कि हम ही जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं। ये जो मंदिर मस्जिद इत्यादि बने हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता का अभाव है, ऐसी धारणा बन जाती है। और इस प्रकार से वो एक समाज से कटते चले जाते हैं, अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं। ये जो परंपरा आई है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हमारी प्राचीन परंपरा से दूर होने का ही ये नतीजा है। अभी अभी हमारे सुंदर भजनोपदेशक बहुत अच्छा हमें बता रहे थे कि जो भी बातें राम और कृष्ण की चर्चा हुई, महर्षि स्वामी दयानंद जी की चर्चा हुई, आप उनके गुरुओं के बारे में सोचिए, उस समय के बारे में सोचिए। युधिष्ठिर भी जब महाराजा बने और जब वो महाराज पद को छोड़े तो कौन से आश्रम में गए, किसी को पता हो? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में आकर के रुक जाते हैं और उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। अपने बच्चों को हम अनेक प्रकार से कमाने के तरीके सिखा देते हैं, कमाने भी लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो तृतीय आश्रम है जिसमें संसार का उपकार करना सिखाया जाता है वो हमारा बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। जबकि हमारे महापुरुष, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, उनके गुरु हो, अभी जितने भी गुरुओं के नाम लिए जाते सब क्या थे? सब के सब संत थे, महात्मा थे, त्यागी थे, गृहस्थ जीवन को त्यागे हुए थे। चाहे वो स्वयं राम को ही लीजिए, चाहे कृष्ण को लीजिए, चाहे युधिष्ठिर को लीजिए, जब उनकी अवस्था हो जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, तो उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया। यहाँ पे क्या हो रहा है वर्तमान में, जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम किसके लिए करें और क्यों करें। हमारे पास जो है सब कुछ है, हमने अपने परिवार की जिम्मेदारी को ही अपना सर्वोपरि मान लिया, उससे परे जो समाज है उसका उत्तरदायित्व हमने समाप्त कर लिया। एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, आपने गुरुद्वारे में देखा होगा, गुरुद्वारे में एक सेवा भाव चलता है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, वहां जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, जूते साफ करते हैं, आपने देखा होगा। यही परंपरा हमारी वैदिक परंपरा से आगत परंपरा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब आप यज्ञ भी करते हैं तो आप अंत में मंत्र की आहुति डाल के कहते हैं इदम नमः, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। एक बात बताइए, जिसके मन में ये भावना होगी, क्या वह व्यक्ति समाज से कट के अपने आप को अलग कह सकता है? सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम सब साथ मिलकर के खाएं, साथ मिलकर के एक दूसरे का वर्धन करें। और उसके बाद दीपावली में आप जब नए अन्न की पूजा करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से करते हैं, जिसको आज तो हम दीप कहते हैं, लेकिन वह यज्ञ का स्वरूप था। यज्ञ में नए अन्न की आहुति दी जाती थी, उसके बाद उसका उपभोग होता था, और आहुति दे करके परस्पर सारे मिल करके उसका उपभोग करते थे, समाज को अपना अंग समझते थे। आप जितने भी मान के चलो, आपने कपड़े पहने हुए या कोई अन्य चीज इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, क्या वह वस्तु आप तक आने के लिए केवल आपने ही तो उसको नहीं बनाया, उस वस्तु को बनाने के लिए एक कपड़ा भी यदि हम पहन रहे हैं, उस कपड़े को बनाने के लिए जाने कितने लोगों का परिश्रम जुड़ा हुआ है।
आपकी थाली में जो भोजन आ रहा है उस भोजन को प्राप्त करने से पहले वो भोजन कहाँ से आए, पहले किसान के द्वारा, फिर किसान से मंडी में, फिर मंडी में, फिर उसके बाद दुकानदारों के पास, फिर चक्की में, फिर जाने किन किन के हाथों के द्वारा ले करके फिर अंत में आप तक आया, और आपके पास भी माता पिता के उपकार के द्वारा, परिश्रम के द्वारा वह खाने लायक हुआ। जिसके मन में इतनी भावना होगी, क्या वो उन सबको तिरस्कृत कर सकता है जिसके कारण भोजन प्राप्त हुआ? ये समाज के प्रति जो हमारी उदासीनता है, यह हमारे अहंकार का मूल कारण है। जब आप कहते हैं कि अब हमें करने की क्या आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि हमने देने वाले का धन्यवाद नहीं किया। यदि आपने देने वाले का धन्यवाद करना सीख लिया तो आप याद रखना कि आपके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। ये जो गुरुद्वारे में सेवा होती है, ये उसी अहंकार रूपी आवरण को दूर करने के लिए होती है। हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, संस्कार सुना है बच्चों? समय रहा तो मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। उनमें एक संस्कार है वेदारंभ संस्कार। जब पढ़ाई शुरू होती है तो एक संस्कार होता है। संस्कार से पहले तो एक दिन का उपवास कराते हैं, खाने पीने को नहीं देते। उसके बाद जब संस्कार वाले दिन संस्कार होता है तो भिक्षाटन कराया जाता है, भीख मंगवाई जाती है। चाहे वो कोई राजा का बेटा हो, रमुक का बेटा हो, यदि वो संस्कार हो रहा है तो भिक्षा तो लेनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, और भिक्षा मांग करके गुरु को समर्पित करना पड़ेगा। एक बात बताइए, संस्कार में भिक्षा का क्या लेना देना? संस्कार में भिक्षा का लेना देना यहाँ पे है कि हम अपने अहंकार को कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये भाव समाप्त हो जाना, समर्पण की भावना। गुरुओं के प्रति यदि आप नतमस्तक होते हो तो इसके पीछे भी अपने अहंकार को नष्ट करने की भावना होती है। आप सौभाग्यशाली हैं यदि कोई आपसे बड़ा किसी को आप समझते हैं और आप नतमस्तक होते हैं, उसके पैर छूते हैं, चरण छूते हैं। आजकल तो ऐसे अहंकार की पुष्टि करने वाले संभ्रांत लोग हैं जो अपने से बड़ा ही किसी को नहीं मानते, तो पैर छूने की तो बात ही दूर की है। तो आप सबसे पहले सौभाग्यशाली समझिए कि अपने अहंकार को दूर करने का कोई पात्र आपको मिला है, किसी को आप अपने से बड़ा समझ करके पैर छू करके अपने अहंकार को दूर कर पा रहे हैं। जिसका अहंकार दूर होगा वही सिकंदर महान होगा। यूं तो सिकंदर के भी हौसले थे बहुत आली, पर मरा जब सिकंदर तो थे उसके दोनों हाथ खाली। अगर आपके हाथ खाली हैं, ये अगर आप मानते हो कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर की व्यवस्था को समझ चुके हैं। यदि आपके अंदर ये भाव है कि मैंने ही कमाया है, जो भी है वो मेरा है, तो आप परमात्मा के बताए मार्ग से बहुत पीछे हैं। ध्यान रखिए, यदि आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूरी हो गई तो ये तो शरीर की आवश्यकता थी। मैंने आपको बताया आपके पास एक चीज और है जिसका नाम है चेतन तत्व आत्मा, उसकी भी आवश्यकता का थोड़ा ख्याल रखिए। अगर आपने अपनी चेतन तत्व आत्मा का ख्याल रखा तो आप परस्पर समभाव में रहना सीख जाएंगे और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित करके समस्त प्राणी मात्र में उस ईश्वर का अंश देखना शुरू कर देंगे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी, चाहे वो नानक देव जी हैं, नानक देव जी की पूजा करते हैं, आप बताइए, जैसे राम और कृष्ण की पूजा करते हैं तो नानक देव जी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि नानक देव जी ने भी ये रास्ता दिखाया, एक ओंकार, एक परमात्मा ही संसार का करता है, कर्ता पुरख निर्भव। वैसे निर्भय शब्द का ये निर्भव बना हुआ है, निर्वैर, वो किसी से वैर रखने वाला नहीं है। ये वेद की बातों के कारण हम गुरु नानक जी की पूजा करते हैं। राम जी की भी पूजा इसीलिए करते हैं कि उन्होंने वेद के अनुसार अपने जीवन को धारण किया, वेद के अनुसार उनका जीवन था। वैदिक परंपरा से वो भी तपस्या करते थे, वो भी ईश्वर की उपासना और संध्या किया करते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण भी संध्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण की हम जय कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया।
जीवन का पथ दिखलाया। अरे आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, ना आपको वनवास जाना पड़ा, ना आपको मथुरा छोड़ करके द्वारका जाना पड़ा, आपको कोई पीछे पड़ा तो नहीं आपके, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतना होने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया कि उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अगर वो संदेश आप तक अवतरित नहीं हुआ तो आप सच्चे राम के भक्त नहीं हुए, सच्चे कृष्ण के भक्त नहीं हुए। यदि बुद्धि का अभाव है तो मंदिरों में जो पूजा होती है निश्चित रूप से ये उस भौतिकवाद की रक्षा है, ये बाहरी रूप से अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाने का, धर्म और अध्यात्म को बचाने का एक बाहरी कवच है जिसके अंदर अध्यात्म के बीज पलते हैं। तो यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो आप ये कतई ना समझिए कि वो आपसे अलग हैं, वो आपके बाहरी जो स्थूल रूप है, जो इसका साकार रूप है, उसकी रक्षा करने का रूप है। मैं ये आर्य समाज के मंच से कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ आपके मन में कुछ भावना उत्पन्न हो रही हो। याद रखिएगा, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में जो वाक्य कहा है, अलम इति बुद्धिमत वरीयेषु, मैंने जो बात कही है बुद्धिमानों के लिए इशारा काफी है। समय के साथ साथ समाज को जोड़ने के लिए अगर आपने कदम नहीं उठाए तो समाज हमारा कटता जाएगा। आप चाहते हैं कि आप जैसा समाज पैदा हो, आप जैसा वातावरण पैदा हो, तो जिस प्रकार से अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं, अपने समाज की रक्षा की भी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। समाज के प्रति भी हम तन से, मन से, धन से, देखिए बच्चे आए हैं, बच्चे कुछ आपको लग रहा होगा सेवा नहीं करें, ये समय का जो दान दे रहे हैं, भाई समय का ही तो अभाव है, यहाँ क्यों नहीं आ पाते, समय नहीं है। ये बहुत बड़े दानी है जो समय का दान दे करके समाज में आगे जा करके एक हमारी विचारधारा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आप सबका, हम सब का ये परम कर्तव्य है, अगर आप तन से सबल हैं तो तन से सेवा दीजिए, मन से सबल है तो सकारात्मक विचारों का प्रसार करिए, और धन से सबल है तो धन से सेवा दीजिए, तब जाकर के हमारा समाज सबल होगा। ईश्वर की चर्चाएं होती रहेंगी और ईश्वर के बारे में बहुत सारी व्यवस्था है। अभी बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहे थे भजनोपदेशक जी हमारे सामने, यहाँ पर उन 7वें आसमान और 4थे आसमान में रहने वालों की भी बात हुई। मैं भी आपको कुछ ऐसे ऐसे तर्क दूंगा जो वो ये कहते हैं कि आपके राम यदि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके तो पहले उनसे भी पूछिए जरा। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए आपकी बुद्धि खुल जाएगी। स्वामी दयानंद जी पूछते हैं कि अगर सबके अंत में, प्रलय के समय में जो उनके आस्था के प्रतीक हैं वो मुर्दों को जिला देते हैं, तो बताइए अब इस समय क्या कर रहे हैं, अब उनका क्या काम है? इस समय उनके पास कोई काम नहीं है, वो जब प्रलय होगी तब वो करेंगे। अच्छा, जो पैदा होते जा रहे हैं वो नए नए कहाँ से आ रहे हैं, पुराने जा नहीं रहे, नए आते जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बुद्धि को खोल देंगे। सत्यार्थ प्रकाश की शरण में आए, अच्छे अच्छे ज्ञान के साथ अपने को भी आलोकित करें, अपने समाज को जगाने का संकल्प लें। समय थोड़ा है और इतने अच्छे भजनोपदेशक जी हैं कि इनको हमारे मंत्री जी ने सुयोग्य समझा है, और मैं भी बहुत आनंदित होता हूँ सुन करके। और इस कारण जो है हमारी चर्चा थोड़ी कम हो पाती है, इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और समय की सीमा में रहते हुए आधे घंटे में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।